हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 8 दिसंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए आज फिर से 8 दिसंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव शरण किस देश में स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को आप सभी भी अच्छे से पढ़िए, समझिए। रिपीट कर रहा हूं कि आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव शरण किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव शरण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आप सभी को खुद से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर आप व्याख्या को खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो व्याख्या समझने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या पढ़ने के लिए समय कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव शरण किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, माफी चाहता हूं, दूसरा प्रश्न रिपीट हो चुका था। तो आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे। कौन सी डॉट डॉट गिलहरियां विलुप्त होने की कगार पर है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। कौन सी ऐसी गिलहरियां हैं जो विलुप्त होने वाली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलय विशालकाय गिलहरियां। ये गिलहरी जो है वो विलुप्त होने वाली है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, अमेरिका के बाद चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? 4 देशों के नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो अमेरिका के बाद चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो चीन, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए व्याख्या देखते हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास। व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। व्याख्या समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने दुनिया की ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है जो वायु प्रदूषण के कारण हुई है? प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कौन सा ऐसा देश है दुनिया की जो ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है जो वायु प्रदूषण के कारण हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। आइए व्याख्या देखते हैं। 10 सेकंड का समय है आपके पास इस व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। आप सभी व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण दिवस डॉट डॉट की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा।
व्याख्या समझिए, जो भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग को व्याख्या में सब दूर हो जाएगा। 10 सेकेंड का समय है आपके पास इसको समझने के लिए। अगला प्रश्न है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाने वाला है? रिपीट कर रहा हूं, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाने वाला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम। याद रखिएगा, सभी प्रश्न याद रखने वाला है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए आप सभी, 10 सेकंड का समय है आपके पास। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर। हाल ही में बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। व्याख्या को अच्छे से समझिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। व्याख्या समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से समझिए इसको आप सभी। अगला प्रश्न है, भाषण द्वीप किस देश से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषण द्वीप किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भाषण द्वीप बांग्लादेश से संबंधित है। अच्छे से समझिए इसको। चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय सेना के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कौन होंगे? प्रश्न को अच्छे से समझिए, भारतीय सेना के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल कौन होंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमजीत सिंह। भारतीय सेना के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो परमजीत सिंह होंगे, याद रखिएगा। इसको अच्छे से समझिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो आज के वीडियो में कुल 9 प्रश्न थे, एक प्रश्न रिपीटेड था, तो आप सभी प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रोज अगले दिन के करंट अफेयर का वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।